स्वागत है आप सबका ब्रह्मास्त्र मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज रिवीजन के अंदर, जहां मात्र 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे अलोंग विथ पीवाईक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, पहले तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हमारे ह्यूमन बींग्स के इनडिस्पेंसिबल पार्ट है, यानी हमेशा रहने वाले हैं, और पूरा लिविंग क्रिएचर्स सारा मिनरल से ही बना हुआ है। आयरन, एल्यूमिनियम, सब मिनरल से ही बना हुआ है। तो मिनरल्स बेसिकली एक तो डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, नेचुरली मिलते हैं। आर्टिफिशियली बना सकते हैं बट नेचुरली मिले जाते हैं, जो अच्छे कहलाते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा, वीआईएमपी क्वेश्चन है भाई, मार्क करो सबसे वीआईएमपी क्वेश्चन और लिखो कि ये सीबीएसई 2025 में आ रहा है, 26 में आ रहा है। क्या क्या मोड ऑफ अकरेंस है? मोड ऑफ अकरेंस मतलब मिनरल्स कहां कहां पाए जाते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मान लो। पहले इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर ये स्मॉलर क्वांटिटीज में मिलते हैं तो वेन्स, लार्जर क्वांटिटीज में मिलते हैं तो लोड्स। मिलते कैसे? क्रैक्स, क्रेविक्स, फॉल्ट्स, जॉइंट्स, जो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, रॉक्स आ जाती है, उसमें क्रैक आ जाता है, उसके बीच में आपको ये मिनरल्स मिलते हैं। कॉपर, जिंक, लेड, ये आपको। फिर बेड या रॉक जो लेयर्स होती है उसके अंदर आपको कुछ आपको मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे जिप्सम जो पीओपी का वो है, फिर पोटाश, फिर सोडियम। फिर सरफेस रॉक के डिकम्पोजिशन पे जो बच जाता है, रेसिड्यू बच जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट बच जाता है उसके अंदर, जैसे बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का ओर है। कुछ आपको प्लेसर डिपॉजिट्स जो एल्यूवियल सॉइल होता है उसके बॉटम पे मिल जाएंगे, जो हिमालयन रीजन है उसके बॉटम पे मिल जाएंगे, जिसको प्लेसर डिपॉजिट। गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटेनियम। ओशन वाटर्स में आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, चाहे वो आपकी सॉल्ट हो, सोडियम हो, क्लोरीन हो, ये सारे आपको मिल जाएंगे, मैग्नीशियम, ब्रोमीन। अच्छा, अब अगर हम मिनरल्स की बात करें तो बहुत तरह के मिनरल्स हैं। जो मिनरल्स है पहले उनको नॉन मेटेलिक और मेटेलिक में बांटा जाता है। नॉन मेटेलिक में मिक्का, स्लेट, पोटाश, सल्फर, ग्राइनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सारे होते हैं। मेटेलिक में तीन होते हैं, फेरस, नॉन फेरस, प्रीशियस। प्रीशियस मतलब गोल्ड, सिल्वर। फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा है। नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट कम है। अब अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम बात करते हैं फेरस, जिसमें आयरन सबसे ज्यादा है। जो पहला ये आयरन का ओर सबसे मेन, क्योंकि आयरन हमने पढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग में बेसिक इंडस्ट्री होती है, तो उसका ओर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहाँ मिलता है सर? झारखंड जैसे एरियाज में सबसे ज्यादा मिलता है, और ईस्टर्न मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला, बेसिक है और बैकबोन कहलाता है। मैग्नेटाइट फाइनास्ट ओर है, जिसके अंदर 70% तक आयरन का आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा। फिर हेमेटाइट भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री। 50 से 60% आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैग्नेटाइट में 70 के आसपास, इसमें 50 से 60 के आसपास। कहाँ मिलेगा? ओडिशा, झारखंड में। ये इतना नहीं देखना, सिर्फ बेल्ट पता होना चाहिए। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये दो बेल्ट ध्यान रख लो। ओडिशा, झारखंड, दर्ग, बस्तर सबसे मेन, ये और ये दोनों मेन है। बाकी भले वो दो छोड़ दो, ये दो बेल्ट्स पता होनी चाहिए। फिर आता है मैग्नीज। मैग्नीज काफी इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और फेरो मैग्नीज एलॉय के काम में सबसे ज्यादा आता है। इवन ब्लीचिंग पाउडर के भी काम में आता है। और ये दिया हुआ है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? एमपी। पिछले साल का एमसीक्यू था कि मैग्नीज का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस किसके पास है, तो एमपी, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, फॉलोड बाय ओडिशा, फॉलोड बाय कर्नाटका। तो एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका। मैग्नीज के बाद आते हैं नॉन फेरस मिनरल, जिसमें आयरन ना के बराबर होता है। कॉपर, आपको पता होगा, डक्टाइल वायर्स की यूज आता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कहां मिलेगा? बालाघाट माइंस ऑफ मध्य प्रदेश। ये ध्यान रखना, बालाघाट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू का क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रिक केबल्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज। बॉक्साइट विच इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। किसका ओर होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, लाइट रेजिस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पड़ा, वहां आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। कहां सबसे ज्यादा? अमरकंटक हिल्स, मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक हिल्स आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आती है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जिसमें मेटल है ही नहीं। मिका, 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 मिका। तो थिन शीट्स में अच्छा खासा स्प्रेड हो जाता है, और इसकी डाई इलेक्ट्रिक सेंस सबसे अच्छी रहती है। कहाँ मिलेगी? नॉर्दर्न एज, झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। लाइमस्टोन, CaCO3, साइंस में हम बहुत कॉमनली पढ़ चुके हैं। जनरली सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, व्हाइट वॉशिंग इंडस्ट्री हो गया, लाइमस्टोन वहां सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम वगैरह।
फिर आप देखोगे इनको कंजर्व करने की क्या जरूरत है सर, बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो इंडस्ट्रीज नहीं बन पाएगी, इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो हमारे घर, आयरन, घर बार, सीमेंट, ये सब कैसे होगा। तो मिनरल्स आर वेरी इंडिस्पेंसिबल पार्ट, जो मैंने शुरू में भी कहा था। तो काफी इंपॉर्टेंट है और नेचुरल चीज है, आप जितना ज्यादा नेचुरल चीज को खत्म करते जाओगे तो अर्थ सस्टेनेबल रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। इसके बाद आती है एनर्जी रिसोर्स। एक चीज डिफरेंस आ रहा है आजकल बहुत ज्यादा इनके बीच में, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में। दो एनर्जी है, एक कन्वेंशनल एक नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब पुराने जमाने की, कोल, फॉसिल फ्यूल्स, पॉल्यूट करती है, नॉन रिन्यूएबल होती है, लिमिटेड है। नॉन कन्वेंशनल अभी अभी आई है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऐसी बहुत सारी। रिन्यूएबल है, अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल है, पॉल्यूशन फ्री है, एनवायरमेंट का सस्टेन ख्याल रखती है। दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब एनर्जी में कौन कौन से सबसे मेन देख के जाओगे, कोल देख के जाओगे। कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयल के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो कोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर जनरेशन की सबसे ज्यादा काम होता है। लिग्नाइट लो ग्रेडेड ब्राउन कोल है, और एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा हाईएस्ट कोल है। लिग्नाइट सबसे बेकार और एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा। कहाँ मिलेगा, बोकारो, झारखंड के यहाँ पर पाया जाता है, कोल का बहुत बड़ा प्लांट है। फिर आओगे पेट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम, हीट और लाइटनिंग, ल्यूब्रिकेंट्स और मशीन, नॉडल इंडस्ट्री कहा जाता है फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर्स, काफी जगह इसका यूज आता है। अंकलेश्वर सबसे बड़ा इसका आपको देखने को मिलेगा, गुजरात के अंदर जो है सबसे बड़ा इसका जो प्रोडक्शन हाउस है। नेचुरल गैस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं पूछ सकता नेचुरल गैस के बारे में, बट स्टिल हम पढ़ेंगे। पीएनजी नेचुरल गैसेस इमर्जिंग एज अ परफेक्ट, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस सबको पता है और काफी ज्यादा यूज आ रही है। कहां पर मेन लाइन है, एमसीक्यू का पूछ रहा, हजीरा, विजय, जगदीशपुर, ये इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी से करके जाना। हजीरा बहुत आया है, बहुत आया, मैं कह रहा हूं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत तरह से आ सकता है, चाहे वो डैम्स के थ्रू बना लो, कोल के थ्रू थर्मल पावर स्टेशन बना लो, न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू बना लो, काफी ज्यादा उससे आ सकता है, बर्निंग या रनिंग वाटर डैम्स के थ्रू जो बताया। इसके बाद आता है नॉन कन्वेंशनल, जो अभी अभी है, ये न्यूक्लियर, यूरेनियम, छोटा सा पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं। सोलर एनर्जी, अगेन सन की डायरेक्ट एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, अगेन अ वेरी गुड थिंग। फिर विंड एनर्जी, हवा से जो विंड टर्बाइंस होती है, विंड मिल्स को आप रोटेट करो एंड देन उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो। बायोगैस, गोबर गैस बेसिकली, जो काऊ डंग हो गया, खाद हो गया, उनसे बनता है बेसिकली, तो ये उससे बन जाएगा गोबर गैस। फिर आ जाता है टाइडल एनर्जी, टाइडल यानी समुद्र की जो लहरें होती है उससे बना दो। फिर जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ की हीट, अर्थ की जो हीट है, इनर स्फीयर की जो हीट है उससे बना लो, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आती है क्या, इनको भी कंजर्व करना जरूरी है, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा नॉन कन्वेंशनल की तरफ बढ़ना पड़ेगा, कन्वेंशनल को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके इन्वायरमेंट सस्टेन भी होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज भी कर पाएंगे। अब भैया एग्जाम में इतना टाइम तो ना रहेगा रिवाइज करने का, तो हमने बनाई है ब्रह्मास्त्र, जो मैं शुरू में दिखा था, पूरा फ्लो चार्ट के अंदर, ये पूरा फ्लो चार्ट है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का, जिसमें सब कुछ है अलोंग विथ पीवाईक्यूज, इसमें पीवाईक्यूज भी है और आंसर्स भी है। तो आप स्कैन करोगे तो आंसर्स मिल जाएंगे। अगर ये बुक ऑर्डर करनी है तो नीचे लिंक भी मिल रही है, नीचे आप कांटेक्ट करिए, पीडीएफ देखिए फ्री बुक की, और फिर जाकर आप ले सकते हैं। तो मोड ऑफ अकरेंस जो हमने देखा कहाँ कहाँ मिल सकता है, इग्नियस, प्लेसर डिपॉजिट, ओशन वाटर, सब जगह। फिर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल का डिफरेंस, टाइप्स ऑफ मिनरल, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फ्यूल रिसोर्सेज, उसके बारे में सब कुछ लिखा है। सम मेन मिनरल जो मैंने बताया, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, जियोथर्मल, सब नहीं डाले, मेन डाले, अगेन कह रहा हूँ। अब देखो ये क्या क्या क्वेश्चन आए थे, पिछले साल आया था क्यों कंजर्वेशन करना है, मेन टाइप ऑफ फॉर्मेशन, देखो बोला था ना, पहला मोड ऑफ अकरेंस, एनर्जी को क्यों कंजर्व करके रखना है। फिर प्लांट और सस्टेनेबल मैनर में चाहिए। फिर मिक्का के बारे में क्वेश्चन, जियोथर्मल के बारे में क्वेश्चन, मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल, 2 बार तो मैंने वीडियो में वर्ड यूज कर लिया, तो इसके ऊपर सारे ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके से हमने ज्योग्राफी का ब्रह्मास्त्र रिवीजन सीरीज कंप्लीट कर दिया है। अब हम हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।